बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त कई महाज पर महवे परवास है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को नया वज़ीर आला तो मिल गया मगर नई कैबिनेट की तश्कील अभी बाकी है। कैबिनेट भी तभी बनेगी जब सूबे के वज़ीर आला को खान से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी और इजाज़त तब मिलेगी जब हुकूमत चाहेगी। फिलवक्त तो हुकूमत की तरफ से PTI को एक पेशकश की गई है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दें। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI दरखास्त लेकर आए कि उनके कायद को बनी गाला पहुंचा दिया जाए, यानी कि उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाए और फिर वहां जाकर मुलाकातें करें, खाने खाएं, लूडो खेलें, जो दिल में आए वो सब करें। हुकूमत ने PTI को ऑफर तो कर दी, लेकिन क्या PTI और बिलखुसूस इमरान खान साहब को हुकूमत की ये ऑफर कबूल है? इसका जवाब तब मिलेगा जब किसी रहनुमा को इमरान खान साहब से मिलकर ये ऑफर उनके सामने रखने की इजाजत मिलेगी। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से ये जबरदस्ती का इजाब कबूल नहीं है। ऐसे में PTI की हिकमत अमली क्या है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू हो चुकी। वो कहते हैं कि अब फैसला आवाम करेंगे, जिसके लिए PTI को एक मरतबा फिर से ऐवान से निकलकर मैदान में आना होगा। यहाँ भी तहरीक इंसाफ को रिवायती मुश्किल का सामना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि PTI को किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो जो तनकीद का महवर है खान साहब और पार्टी के मामलात पे आएंगे। आज ही हंगू के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ और आज ही चारसद्दा में आप लोगों ने एक अवामी मुहिम के लिए जलसा रख दिया, तनकीद बहुत हो रही है कि आपकी तरजीहात आखिर हैं क्या? सरबत, आपने इंट्रो में जो कहा कि तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ महाजों पे जंग लड़ना पड़ रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है कि जो जुल्म, जबर, बर्बरियत और फिस्तायत तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रही है, ये माजी में किसी बदतरीन मार्शल में भी नहीं हुई है। आप ये देख लीजिए, आज 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। इमरान खान जो वाहिद फेडरेशन के लीडर हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, जो 24 तारीख के कौम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी बेगम को जेल में बंद किया हुआ है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शामिल करके हज़ारों कारकुन, 10,000 के करीब लोगों के ऊपर FIRs दी गई। आपने देखा कि लोगों को ये 26वीं तरमीम के बाद जो अदालत तो ये हाल हो गया है, जो जाली हुकूमतें कायम रखने के लिए अदलिया फतह की गई है, उसके ज़रिए हमारे लीडरान जो इवन लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं नेशनल असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, उनको जाली सजाएं दिलवाई जा रही हैं। इसलिए ये कोई आसान रास्ता नहीं है। माजी में हमने देखा है कि जब ज़िया का मार्शल्ला था, मुशर्रफ का मार्शल्ला था, इस वक्त तो ये हालात नहीं थे कि लोग अगर तहरीक किसी पार्टी पे जुल्म हो रहा होता था तो ये कभी नहीं हुआ था कि अगर शौकत बसरा नहीं मिला तो आप मेरी माँ, बहन, बेटी को उठा लें, आप हमारे घर तोड़ दें, हमारे कारोबार बंद कर दें। ये फिस्तायत तो कभी नहीं हुई कि अगर लोग पुरअमन तौर पर अपने एहतजाज के लिए निकलें। तो 26 नवंबर को जब हम निकले, आपने देखा कि हमें हमारे लाशों के तोहफे दिए गए, 14 लोग हमने पार्टी के झंडे में दफनाए। तो हमारे लिए मसाइल हैं। तो इसके बावजूद देखें, आज भी इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। आपने कहा आपकी तरजीहात क्या हैं? हाँ। तरजीहात हमारी बहुत क्लियर हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। वाहिद पार्टी है जिसका लीडर आज भी कहता है कि जो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है वो पाकिस्तान की रहनुमाई नहीं कर सकता। मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी बसरा साहब, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को आज मैं चारसद्दा में सुन रही थी, वो तो कह रहे हैं हमारा जीना भी खान साहब के साथ है, मरना भी खान साहब के साथ है। आप कह रहे हैं जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बहुत अच्छा सवाल किया। 90% पाकिस्तान को इमरान खान लीड कर रहा है। खास तौर के KP के अंदर तो 99.9% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान के साथ होना पाकिस्तान के साथ होना है। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी ऐसी रह गई है जो फेडरेशन के अंदर मौजूद हो? आज कश्मीर, गिलगित, KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सब एक पार्टी है जो आज पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, जो पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है। वो है तहरीक इंसाफ और उसका लीडर है कैदी नंबर 804। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल कैसे खत्म होंगे बसरा साहब? आपकी तो पार्टी के मसाइल नहीं खत्म हो रहे। एक कैबिनेट तक तो तश्कील नहीं दी जा रही क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं है। दीगर मसाइल तो अपनी जगह, ये एक मसला तो हल करें ना। उसके लिए भी आप लोग खान साहब से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, तो बाकी फैसले आप लोग कैसे करेंगे? मुलाकात तो वो कह रहे नहीं होने देंगे हम। आप सरबत यहां से अंदाजा लगा लें कि आप अपना एक वजीर आला मुंतखब हुआ है
जिसका लीडर इमरान खान है, वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, बलोच केपी का नुमाइंदा है, और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। अपने लीडर से किस लिए मिलना चाहते हैं? यही तो रहनुमाई लेनी है जो भी आपने बात की, जो हंगू में हो रहा है, जो आज वहां पे दहशत गर्दी हो रही है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो कैबिनेट बनानी है, ये सारी चीजों पे आप उनकी एक गाइडेंस लेनी है, उनका विजन लेना है, ताकि हम इन मसाइल को हल कर सके। अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि आप जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो हमारे रूल्स हैं कि एक वजीर आला नहीं मिल सकता, इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती, उनकी बीवी के बच्चे नहीं मिल सकते, पार्टी के लोग नहीं मिल सकते, तो मुझे बताइए इसको इससे बढ़कर क्या फिस्तायत हो सकती है? क्या पाकिस्तान में कोई आइन है, कोई कानून है? अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप जाएं, सोहेल अफरीदी साहब को, सलमान अकबर राजा साहब और बाकी दोस्त थे, आप जाकर मिलें, हम हुक्म देते हैं। आप अंदाजा करिए, ये है आपका मुल्क, ये है आपकी अदालतों की हैसियत। वो ये तो आपका हुक्म है ना, हम तो बसरा साहब पहले पुराने वाले भी सारे हुक्म जानते हैं जिसमें खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी गई थी, मगर बदकिस्मती से नहीं कराई गई। वहां हमारे लोग बैठे रहते हैं, वहां से आ जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आज इस जाली निजाम को बचाने के लिए पाकिस्तान में अदालतों को फतह कर लिया गया, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, मीडिया का गला घोंट दिया गया, सिर्फ इस फ्रॉड निजाम को बचाने के लिए। और एक वो लीडर जो आज पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, जो आज, और मैं आज एक क्लैरिटी के साथ बता दूं, जब तक ये लोग कैदी नंबर 804 से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ना सियासी मसाइल हल हो सकते हैं, ना मौशी मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह 3 साल हो गए, इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि अवाम किसी तरीके से पीछे हट जाए, कत्लो गारत करके भी देख ली, इलेक्शन चोरी करके भी देख लिया, लेकिन आज भी लोग एक ही बात कहते हैं, जान अल्लाह दी वोट खानदा। अगर आप सही कह रहे हैं बसरा साहब, लेकिन हुकूमत कह रही है कि चूंकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं और एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो सियासत के अंदर आकर अपना अमल दखल नहीं कर सकता, और यही वजह है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये खुलेआम मीडिया पर बैठ के हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं। सरवत पहली बात तो आप जिसको हुकूमत कह रही हैं, ये फार्म 47 के नमूने हैं, तो इसलिए इनको हुकूमत मत कहे। ये बिल्कुल हम इसको यही समझते हैं कि जिस तरह एक आमरियत का दौर ज़िया का था, मुशर्रफ का था, इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं, इनकी हैसियत वो तो हो सकती है। यही तो वजह है आज पाकिस्तान के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, चूंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। आप अंदाजा करें, ये कहते हैं हम नहीं मिलने देंगे। ये तलाल चौध साहब कह रहे थे, शौकत बसरा साहब, तलाल चौध साहब ये फरमा रहे थे कि ये हमें पीटीआई बड़ा ताना देती है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनकी मुलाकातें देखें और इमरान खान साहब के साथ रवैया। वो ये कहते हैं कि जितनी मुलाकातें उस दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, उसी वक्त का हिसाब लगाकर खान साहब का अगर मुवाजना किया जाए तो खान साहब की मुलाकातें कई गुना ज्यादा हैं। देखिए ना, कोई बस कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहा करता था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सरवत पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी कौम देख रही है, दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड मौजूद है। आप हमें छोड़ दें, आप ऐसे करें ना, हम आपका लिस्ट में नाम डालते हैं जो हम देते हैं इनको, जेल अथॉरिटीज को। आप अंदर जाके एक तो ये विजिट करके आए कि खान साहब को किस हालत में रखा। छोड़ दे बसरा साहब, आप मेरा नाम डाल भी देंगे तो कौन सा मुलाकात हो जाएगी? आप लोग तो मिल नहीं पाते, तो मैं कहां से मिलूंगी जाके? अच्छा तो सुनिए ना, आप अडयाला जेल का जहां नवाज शरीफ रहा, रिकॉर्ड तो मौजूद है। मेरा चैलेंज है तलाल चौधरी को, जो कि जाली वजीर, सेनेटर बनने के बाद जाली वजीर बना हुआ, मैं चैलेंज देता हूं 92 पे बैठकर सरबत के प्रोग्राम में, अगर उन्होंने, आप उनका रिकॉर्ड निकाल लें। डेली मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं 100 लोगों की मुलाकातें होती थी, और आज आलम यह है कि 4 महीने एक बार खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया, ना उनकी फैमिली के लोग, ना वुकला। आप अंदाजा करें, वुकला जिन्होंने केस लड़ना है 4-4 महीने तक उनको नहीं मिलने दिएगा। सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को डेथ सेल में रखा हुआ है, और उसके बाद उनके पास ना अखबार थी, ना अंदर लाइट थी। और ये बातें पूरी दुनिया में जाके आपके लोगों ने खुद बताई हैं। जब अदालत के अंदर केस लगा, जो सिलेक्टेड ये अंदर साफी भेजते हैं, उन्होंने ये बताया कि खान साहब के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये बड़ी माइनर बातें हैं, इसके बावजूद आज तक सरवत खान साहब ने इस बात का गिला नहीं किया। दरखास्त की दूरी पर इमरान खान साहब बैठे हैं, दरखास्त से किस्सा खत्म हो जाएगा, आप लोगों की रोजाना मुलाकातें होंगी, फिर दरखास्त
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये आपकी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं या हुकूमत तो की ख्वाहिश की? मैं जाली हुकूमत की ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। किनसे पूछकर बताना था? ओ भाई, तुम वजीर आजम लगे हुए हो, तुमने किससे पूछ के बताना है जो अभी तक नहीं बताया गया? इनकी हैसियत औकात या अपनी मर्जी से बाथरूम तक नहीं जा सकते। आप कह रही हैं कि इनसे आप ख्वाहिश इनकी क्या है वो सुन लें कि इमरान खान साहब किसी तरीके से हमें दरखास्त दे दें और समझे कि हमने एक जाली हुकूमत को इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया और मैं लहरा लहरा कर कहें ये है आपका इमरान खान जो कहता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ना ही कैटेगोरिकली कह रहा हूं बतौर तर्जमान तहरीक इंसाफ, इस जाली हुकूमत को ना हम दरखास्त देंगे ना हम डील करेगा इमरान खान। इमरान खान ने डील करनी होती तो आज 2.5 साल हो गए हैं। इन्होंने कौन कौन सी मिन्नतें तरलेनी की। खान साहब, आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, अडयाला आप बनिगाला जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, आप केपी जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। तो खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा। खान साहब कौम की जंग की कौम की मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। बच्चों, हमारे आने वाले बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए इस जाली हुक्मरान जो हैं, जो पाकिस्तान पर अजाब की तरह नाज़िल हो चुके हैं, आज आप ये देखिए महंगाई, बेरोजगारी। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ बसरा साहब, लेकिन ये जो बैरिस्टर सैफ ने चंद रोज पहले बात की थी खान साहब से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा था कि अगर खान साहब को पेरोल पे आप रिहा कर दे तो अफगानिस्तान वाला मसला वो हल करा सकते हैं। वो जाती हैसियत का बयान था या खान साहब की तरफ से ये कहा गया था? वो खान साहब की तरफ से था। सबसे पहले पाकिस्तान। आप ये देखिए कि खान साहब ने जो जुल्म जबर ये कर रहे हैं खान साहब के, इसके बावजूद जब देखा कि हमारे अमन अमान की सूरत खराब हो चुकी है, दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि मुज़ाकरात कीजिए। हमारे दौर के अंदर आपने देखा था 3.5 साल इमरान खान वजीर आजम रहे, वहां पर दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी, ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, वहां पर हमने डायलॉग करके बातचीत मामला सीधे किए थे। खान साहब ने यह ऑफर किया था कि मुझे पैरोल पे रहा करें और मैं मुज़ाकरात करता हूं, आपको अमन कायम करके दिखाऊंगा। और फिर इन्होंने क्या क्या बातें की? नहीं, अब इनसे डायलॉग नहीं हो सकता, बातचीत नहीं हो सकती। तो अभी भी तो शौकत कसा सब हुकूमत यही कह रही है ना कि दरखास्त की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि मुल्क बेहतर समत में आगे बढ़ जाए, जरा चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़े। तो अभी भी तो मुल्क की बात है, तो दरखास्त में क्या इशू है फिर? अच्छा, नहीं, ये उसके लिए अगर बात करना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक काम करें, अदलिया जिसको इन्होंने जिस पे कब्जा किया हुआ है, अदलिया को आजाद करें। हमें इनसे कोई भीख नहीं मांगनी। आज ये अदलिया को आजाद कर दें, इमरान खान साहब 48 घंटे बाद वैसे बाहर आ जाएंगे। कौन से मुकदमात हैं? आपने 70 साल की उम्र में एक मुकदमा नहीं था, आपने इद्दत से निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया, अल कादर वाला, जिसके पैसे पाकिस्तान में आए और उस पैसों से ये यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक केस में बरी होते हैं, दूसरे केस को इंतजार में लगा दिया जाकर सजा हो जाए। और इनके तर्जमान तो खुद कहते हैं, हमारे साथ निजी महफिलों में कहते हैं, हमारा तो खान साहब से मसला ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बसरा साहब, मैं आपको कतई कलामी की माफी, मुझे ये बताइएगा कि अब ये भी बात हो रही है कि आज से जो अवामी मुहिम का आगाज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किया है सुहेल आफरीदी साहब ने, उस अवामी मुहिम का मकसद क्या है? आप लोग अवाम के दरमियान तो पहले भी रहते हैं, एहतजाज भी चलता रहता है, रेजिस्टेंस का एलिमेंट भी है। इस बार अवामी मुहिम को शुरू करने का मकसद क्या है? केपी तक महदूद रहेंगे या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लेकर जाएंगे इस अवामी मुहिम को? बिल्कुल, हर सूरत में हम दोबारा डी चौक इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा। जब मुल्क के अंदर जब मुल्क में इंसाफ खत्म हो चुका, जब मुल्क में इस वक्त हर तरफ फिस्तायत है, जुल्म है, अदालतें जो हैं वो फतह कर ली गई हैं, अदालतों के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद जब अदलिया को फतह कर लिया गया, हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब को इन्होंने गोली और बंदूक के जोर पर जेल में रखा हुआ है। तो और हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता पुरअमन एहतजाज का है। बिल्कुल आपने सही देखा, सुहेल आफरीदी ने इनको दरखास्तें लिखी, इनसे बातचीत की कि हम पुरअमन तौर पर सारी मामला को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। इन्होंने खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवाई। बताइए इसके बाद हमारे पास कौन सा रास्ता है? मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हम नवंबर में कराची और हैदराबाद में जलसे करने जा रहे हैं। नवंबर में हमारा जलसा कोयटा में होगा। उसके बाद हम गिलगित, कश्मीर, पंजाब में आपको पता है कर्फ्यू प्लस कर्फ्यू है, लेकिन पंजाब में भी हम जलसा करेंगे। और फिर इमरान खान साहब आखिरी कॉल जब वो बेहतर समझेंगे, कॉल उनका इंतजार होगा, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इस्लामाबाद ही आएंगे, पुरअमन आएंगे, देखते हैं कि फिर ये हमारे साथ क्या करते हैं। लेकिन एक मैं आपको बता दूं सरवत
इस बार हम इंशाल्लाह उस वक्त तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे जब तक ये फ्रॉड, जाली निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, जाली हुकूमतें ख़त्म नहीं हो जाती, और जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते हम इस्लामाबाद से बाहर नहीं आएंगे। बिल्कुल, एहतजाज आपका हक है, जमहूरी तरीके से एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। खुदा करे कि बेहतर अंदाज में अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना रहे तो हो जाए। गो कि आप लोगों को इजाजत तो जल्सों की नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो इस्लामाबाद की तरफ आने का सोचा है आप लोगों ने शौकत बसरा साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर आप आएंगे या अपनी जाती हैसियत में अलहदा से आएंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उनकी सियासत आपने देख ही ली। ये जो केपी का हमारे चीफ मिनिस्टर की तब्दीली थी, मैं खुद आई विटनेस हूं, चूंकि सलमान अकरम राजा साहब और मैं वहीं पे थे। आप अंदाजा ये करें पहले क्या क्या गलीज इल्जामात लगाए गए सुहेल अफरीदी साहब पे कि दहशतगर्दों का साथी है। फिर कहा गया कि जनाब किसी तौर पर नहीं बनने देंगे। वफाकी वुज़रा जाली जो थे उन्होंने धमकियां लगाई, एक बड़ी गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद जब कुछ नहीं बना, MPs पे दबाव डाला गया, खरीदने की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, वहां से कुछ नहीं हुआ तो फिर अदालतों में रोड़े अटकाए गए। जब एक अदालत से हम फारिग हुए तो मौलाना फजलुर रहमान का असल चेहरा कौम ने देख लिया कि उनके भाई चले गए दोबारा अदालत में कि नहीं जी ये किसी तौर पर हलफ नहीं होना चाहिए, ये किसी तौर पर वज़ीर आला नहीं बनने चाहिए। अब भी आप देख लें, जब 26वीं तरमीम आई इन्होंने उनका साथ दिया। जब हालांकि वो खुद कह चुके हैं, अभी उन्होंने बलोचिस्तान में कहा है कि पार्लियामेंट जो है बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। इससे पहले कहते रहे हमारे वाला मौकफ कि करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में सीटें बिकी हैं, ये जाली इलेक्शन है, फ्रॉड इलेक्शन है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है फार्म 47 की जाली हुकूमत पे, मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ खड़े होते हैं। और उनके साथ इसलिए खड़े होते हैं कि मौलाना साहब को अब हमें खबर ये मिली है, ये कहा गया है कि मौलाना साहब आपका हिस्सा रह गया, बाकी तो सबको हिस्सा मिल गया, इसलिए आप नाराज हैं। हम बहुत जल्दी केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाएंगे, उससे पहले आपका गवर्नर होगा और आपको केपी की हुकूमत दे दी जाएगी। अच्छा, ये मतलब बातचीत हो गई है, बातचीत हो गई है कि आप लोग अपनी जाती हैसियत में आएंगे। आपको अपने ज़राए से ये कंफर्म कर रहा हूं कि मौलाना को जो आखिरी ऑफर दी गई है, ये कहा गया है कि हम केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाएंगे, आपका गवर्नर होगा और सुबह आपके हवाले कर दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं शौकत बसरा साहब, ये यकीनी तौर पे बहुत बड़ी खबर है। और जितने भी हम मुदब्बर लोगों से बात करते हैं उनके नज़दीक पाकिस्तान मजीद इस किस्म के एडवेंचर का फिलहाल मुतहम्मिल नहीं है। एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक आखिरी सवाल ये है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि भेजी गई खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के लिए, सिक्योरिटी के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो गाड़ियाँ वापस कर दी गई। प्रॉब्लम क्या था? पुरानी थी, नाकाबिल इस्तेमाल थी? फिर ये भी बताइएगा कि एक तो NFC फंड के अंदर भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तशवीश रहती है कि हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता, प्रॉपर नहीं मिलता। जब आपके पास फंड कम है तो गाड़ियां भी वापस कर दी हैं, प्रॉब्लम क्या? बेहतर नहीं था कि वज़ीर दाखिला के साथ बैठते, बातचीत करते, डायरेक्ट फेस टू फेस बात होती और चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया जाता? सरबत, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा भी यही मुद्दा है, हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि केपी के अंदर हमारी हुकूमत है, तीसरी बार हमारी हुकूमत है। अगर आपने वहां पे ऑपरेशन करना है तो आप हमें ऑन बोर्ड लीजिए। यही तो हमारा मौक़िफ़ है इनके साथ कि आप के पीछे ना तो आवाम खड़ी है, फिर आप जो आवाम की हुकूमत है, तीसरी बार इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आप हमें भी ऑन बोर्ड नहीं करते। और आपका हमारा इख्तिलाफ आगे सुन लें, 600 अरब रुपया अभी तक इन्होंने केपी का देना है जो अभी तक नहीं दिया NFC अवार्ड के अंदर। फिर आप ये जो लोगों को बताने के लिए नकारा गाड़ियां दे रहे हैं 600 अरब रुपया, और हम फ्रंट लाइन पे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो सूबा सबसे ज्यादा मुतासर है। बजाय इसके कि आप वहां पे हमें ऑन बोर्ड रखें, हमें वसाइल दें, आप बल्कि वहां पर हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं हम हुकूमतें नहीं बनने देंगे, गवर्नर रूल लगा देंगे। फेडरेशन का वाहिद लीडर इमरान खान है जिनको आपने जेल में बंद किया हुआ है, उनको जेल से बाहर निकालिए। नबरदाज़मा होने के लिए सिर्फ यही लाजिम है, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना है और मौजूदा सूरत हाल से नबरदाज़मा होना है तो उसके लिए वाहिद ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते इमरान खान साहब की रिहाई ही सामने आएगी, तो उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा
मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। सियासत का खेल और अडयाला जेल, दो बड़े अहकामात के बावजूद ना हो सकी मुलाकात। पहले वजीर आजम की हिदायत और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वाज़ेह हुक्म आखिर क्यों कर दिए गए नजरअंदाज? हुकूमत को किस बात का है एतराज? एक तरफ इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने की हुकूमती पेशकश, तो दूसरी तरफ जेल की मुलाकात होने या ना होने देने की एक और कशमकश। जब अडयाला में मुलाकात की इजाजत ही नहीं तो फिर बनीगाला मुंतकली की आखिर ऑफर क्यों? क्या हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से गैर वाज़ेह नहीं है? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजाल कहते हुए हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान साहब से मुलाकात पर सहूलत कारी नहीं करेंगे, क्योंकि रियासत समझती है कि इमरान खान साहब एक मुजरिम हैं और एक मुजरिम को सियासत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे में पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त जाना जाए कि ये एक ज़ाती इंतकाम की रविश है और कुछ भी नहीं? दूसरी तरफ मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब भी ये कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बानी पीटीआई के मशवरे से बनी तो कल अदम हो जाएगी, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपने मौक़िफ़ पर डटे खड़े हैं कि सूबाई काबीना का सफीना कप्तान के फरमान से ही आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ सियासत की टाइमलाइन पर हुकूमत को एक और चैलेंज अपनी ही इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से है, जिसका कहना है कि हुकूमत से इत्तेहाद मोहब्बत नहीं बस एक मजबूरी है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के भी क्या कहने, एक तरफ हुकूमत को आंखें दिखाती है तो दूसरी तरफ उसकी पॉलिसियों में हाँ भी मिलाती है। फिलहाल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को क़िबला दुरुस्तगी के लिए 1 माह की मोहलत दी है। ऐसे में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? आया धाक बिठाएगी, साख बचाए या फिर खैर मनाए? इसी पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार वली खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त के लिए। इख्तियार साहब, ये बताइए कि ये रातों रात ख्याल उभरा या पहले से एक बैठक बैठ के ये फैसला हुआ कि खान साहब को दरखास्त देके तो शिफ्ट कर दिया जाए? संजीदा हैं आप लोग या सिर्फ पीटीआई का रिएक्शन देखना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सरवत। इनफैक्ट ये बेताबी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उनकी रिहाई हो। हालांकि जो ये अक्सर अपने ज़माने में जब ये हुकूमत में हुआ करते थे और हम इनको कहते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो या केस पे केस बना रहे हैं और हम कोई तनकीद करते थे तो ये कहते थे कि आप रसीदें निकालें और अदालत में जाएं, रसीदा कड्डो, ये इनके अल्फाज हुआ करते थे। तो अब रसीदें तो इनके पास है नहीं, तो हमने इनको कह दिया, मशवरा है कि आप देते हैं दरख्वास्त, अदालत में जमा कर लें, देख लें उस पर क्या होता है। हुकूमत जो है वो उस पर अपना मौक़िफ़ दे देगी। हाँ, हम तो समझते हैं कि मतलब अगर कोई ज़्यादा वो ना हो तो रिलीफ जो है तो वो मिलना चाहिए, और अगर वो कानून उसकी इजाज़त दे तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कानूनी इजाज़त नहीं है तो फिर तो आपको रसीदें निकालनी होंगी। तो ये सिलसिला ये जो आप कह रही है ना कि इधर शिफ्ट किया जा रहा है उधर शिफ्ट किया, ये पिछले साल इनफैक्ट खान साहब ये जो कहते हैं ना कि डील नहीं कर रहे, भाग नहीं रहे, बीमार नहीं हो रहे, मुल्क नहीं छोड़ रहे, इनफैक्ट उसका मसला कुछ और है। अच्छा, ठीक है। ये जो इख्तियार साहब आपने कहा है ना कि हमने तो कहा दरख्वास्त दे के देख लें, हुकूमत आपके साथ आ जाएगी, अदालत ने फैसला करना है, ये बात आप कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो तारिक फजल चौधरी साहब को सुना है और जो उनके मामला दीगर मैंने क्लिप सारे देखे हैं नुमाइंदों से बात करते हुए टीवी चैनल्स पर, उन्होंने तो ये कहा है कि हम मुंतकिल करेंगे। अब एक तरफ आप लोग कहते हैं खान साहब कन्विक्टेड है, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम कर देंगे। अब फैसला तो फिर दरमियान में आके रह गया ना कि वो वाकई कन्विक्टेड है या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है। देखिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बंदे को बगैर किसी वजह के, बगैर कोई दरखास्त दिए, बगैर कोई रिलीफ मांगे, बगैर आप उसको उठा के बनीगाला शिफ्ट कर दें। ले लें, कोई ग्राउंड्स ले लें, कोई मेडिकल ग्राउंड ले लें, कोई पॉलिटिकल ग्राउंड ले लें, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ले लें, समथिंग कुछ ले लें आप। तो बंदा तो तगड़ा हो, जेल में तगड़ा बैठा हो, तो किन ग्राउंड्स पे वो बाहर आए? आप खुद बताएं। खान साहब तो वो कह रहे तगड़े हैं बैठे हुए बस। अब मैं यही बात आपको बताने लगा हूं कि ये असल में इन्होंने उनके लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। ये बाहर जो लोग इक्तिदार के मजे लूट रहे हैं, बाहर जो असेंबलियों से तनख्वाहें ले रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सरकारी तनख्वाह, सरकारी गाड़ी, सरकारी दफातर, पार्लियामेंट, लॉजेस, एयर कंडीशन हॉल, उनको तो वो तो सिर्फ यही कहते हैं ना
डट के खड़ा है, लंबा होके खड़ा है, ऊंचा खड़ा है। उसके दिल से किसी ने खबर ली है कि अंदर उसके दिल पे क्या गुजर रही है? वैसे अलीमा बीबी भी तो यही कहती है, उनके पास कौन सा कोई ओहदा है इख्तियार साहब? अलीमा बीबी के पास भी ओहदा नहीं है, वो भी कहती मेरा भाई तगड़ा है, डट के खड़ा है। आप बात को यहाँ से वहां ना लेके जाए ना, मुझे बात पूरी कर लेने दो। बस आपके सामने सवाल रख रही हूँ। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ और आपको उनका जवाब भी मिल जाएगा। गुज़श्ता साल 24 नवंबर को जब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, फाइनल कॉल की, उन दिनों 4 लोगों की कमेटी बनी थी। 2 इसमें से पीटीआई के थे, 2 लोग उसमें से हुकूमत के थे, इसमें सनाउल्लाह साहब और मोहसिन नकवी साहब भी शामिल थे। यही बात थी कि इमरान खान साहब जो थे, और बैरिस्टर, चले मैं नाम भी बता रहे, एक बैरिस्टर गोहर थे और एक बैरिस्टर सैफ साहब थे। 5वां बंदा उसमें 25 नवंबर को शामिल होता है, एक और, वो भी पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली थे। अच्छा। और खान साहब के साथ बातचीत और मुलाकात के बाद उनको इतने उतावले हो गए थे कि जमानत या मेरी रिहाई या मेरी यहाँ से मुंतकिली, उसमें 3 दिन का क्यों, कल कर दे, कल। और अगर आपने ये कहानी सुननी है तो मैं आपको बात और खुली बता देता हूँ, शेर अफजल मरवत साहब को बुला लीजिए और अपने शो में बिठा लें, वो आपको सारी कहानी सुना दें। मैंने उनके सारे सुने हैं कि वो माशाल्लाह से 5वां बंदा जो था वो शेर अफजल मरवत था। वो कहानी उनकी सुन ले। खान साहब कोई डट शट के नहीं खड़े, वो डंड निकालते हैं, हर आते हुए लम्हे का वो इंतजार करते हैं कि कोई आए और मुझे यहाँ से उठा के ले जाए, मुझे कुछ रिलीफ मिले। लेकिन ये फिर जो डील की बातें होती है इख्तियार साहब, ये तो फिर खामोशी से खान साहब तक की जा रही है ना, तो खान साहब खुद क्यों नहीं कोई फैसला ले लेते? अब एक ऑप्शन बैरिस्टर सैफ ने भी दिया था कि खान साहब कह रहे कि जी मुझे पेरोल पे अगर आप लोग रिहा कर दें, तो मैं फिलहाल आपके सामने ये रख रही हूँ कि उन्होंने कहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला हम हल करा देंगे, तो पेरोल का ऑप्शन तो तब भी दिया था, आप लोग कर देते। देखिए, ये जो शोशा कुछ अरसे बाद ये छोड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि वो तैयार बैठे हैं। वो कहते हैं कि डील क्या, मेरे साथ डील करें, मैं सब कुछ लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम कहते हैं कि अब क्या जरूरत है, जब करने का वक्त था उस वक्त अगर वो वाकया ना हुआ होता, वो जो 26-25 नवंबर को इस्लामाबाद में वो रेंजर्स नहीं मारे गए थे, तब तक शायद उनको कुछ रिलीफ मिल जानी थी और उनकी डील भी हो गई थी। इमरान खान डील के लिए इस वक्त इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कोई किसी मुल्क का सरबरा उनकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुल्क उनको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। उनके मामलात जो हैं, सबसे पहले बड़ी बात आपको बताऊं कि 9 मई पे उनकी माफी अभी रहती है। जब तक 9 मई पे वो माफी नहीं मांगते, बात आगे नहीं बढ़ेगी। उनके पॉलिटिकल मामलात भी हैं, उनके दीगर भी कुछ संजीदा मामलात हैं, तो उनको उन चीजों पे माफी भी मांगनी पड़ेगी। और बहरहाल दरखास्त ये देख लें, कानूनी तकाजे भी देख लें, और हम हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे। सरवत, मैं आपके शो में ये बात बड़ी दयानतदारी के साथ कहूंगा कि हुकूमती सतह पर कोई ऐसा सेशन, कोई नशिस्त नहीं होती है कि कहां पर हमने इमरान खान साहब का बाजू मरोड़ना है, कहां पे हमने उनको तकलीफ पहुंचानी है, कहां पे हमने उनकी बहनों को तकलीफ पहुंचानी है, कहीं पे हमने उनके सताना है। नेवर। एक जमहूरी तरीके से अगर पुरअमन एहतजाज किया जाए तो वेलकम किया जाएगा। जो मैं इख्तियार वली खान साहब की बात को अंडरस्टैंड कर सकी हूँ, वो तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि जो गवर्नर रूल की बात की जा रही है, खबर कच्ची है, खबर पक्की नहीं है। लेकिन जहां तक मौलाना साहब के इस्लामाबाद आने की बात है, तो मौलाना साहब पुरअमन तरीके से आते हैं तो उनको हुकूमत वेलकम करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ TLP को कलअदम करार देने की मंजूरी दी और आज बाकायदा तौर पर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मगर कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना अभी बाकी हैं, कई ऐसे खदशात हैं जिनका दूर होना भी बाकी है। पंजाब हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत, इस पाबंदी के फैसले को मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए एक अहम संगे मील के तौर पर पेश कर रही है। मगर यह जानना बहुत अहम है कि क्या इस फैसले से वाकई इंतहा पसंदी
पसंदी का खात्मा होगा या फिर ये एक वक्ती इंतजामी कदम है जो दूसरी दीगर सियासी जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए उठाया गया। दूसरी जानब सियासी महाज पर भी हलचल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से बाकायदा अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी है। अब यह कहा जा रहा है कि पीटीआई एक मरतबा फिर से नवंबर में सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। मगर क्या यह सवाल अहम नहीं है कि पीटीआई दोबारा एहतजाज को रास्ता इख्तियार करती है, कोई धरने का प्लान बनाती है, तो क्या उस पर भी पाबंदी आयद हो सकती है? ये सारे सियासी मंजरनामे में लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब ने जो इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट करने की ऑफर की है, उसने एक नई बहस को जन्म दिया है। जहां पर इस ऑफर पर पीटीआई को यकीन नहीं है, वहीं पर सवाल यह है कि क्या वाकई हुकूमत इतनी बाइख्तियार है कि वो इतना बड़ा फैसला कर सके? क्योंकि हुकूमत पार्टी लीडर्स की इमरान खान से मुलाकातें तो नहीं करा सकती, तो क्या इमरान खान की बनीगाला जो शिफ्टिंग है उसको यकीनी बना पाएगी? इस सारी सूरत हाल में एक अहम नुक्ता यह भी है कि इमरान खान जब से जेल गए हैं वो अपने बयानियों को लेकर बहुत हसास हैं। कहा जा रहा है कि वो ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जिससे उनकी मकबूलियत कम हो। तो सवाल यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत की इस नरमी पर एतमाद करेंगे या इसे एक सियासी जाल के तौर पर समझेंगे? बात यहां पर खत्म नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी मसला है, जिनके दरमियान लफ्जी जंग मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा से तेज हो गई है। क्या वाकई ये इत्तेहाद सिर्फ एक सियासी मजबूरी बन चुका है? और यह भी जानेंगे कि क्या हुकूमत बयाक वक्त मजहबी इंतहा पसंदी, सियासी एहतजाज, इत्तेहादी इख्तलाफात और मौशी दबाव से नबरदाश्त हो पाएगी? इसी पर बात करने के लिए सीनियर तजियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, बगैर किसी लगी लिपटी के अगर मैं इसको एक कूजे में बंद करूं तो सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तलाफ चल रहा है, नून लीग एक के बाद दूसरा मर्जी का फैसला लिए चली जा रही है, तहरीक इंसाफ के लिए जो एक रवैया है वो कहीं ज़्यादा तेज़ हो गया है हमारे सामने। तो आइंदा 6 माह पाकिस्तान की सियासत में आप कोई फैसला कुन चीज़ होती हुई देख रहे हैं? देखिए, जो आपके इब्तिदाइया था ना सरवत साहिबा, उसमें मेरे ख्याल में तमाम चीज़ों की आपने निशानदेही कर दी कि पाकिस्तान एक पॉली क्राइसिस का शिकार है, मल्टीपल क्राइसिस हैं, बुरान है, और हर बुरान दूसरे को फीड कर रहा है। और उसमें आपने बताया कि जी जिस तरह से सियासी उसके अंदर महाजराई है, उसके कोई एक कंट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि कई कंट्रडिक्शन है। कि जैसे आपने शुरू में बात की, अगर हम बात करें कि जी इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग बहुत जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन लोग सवाल करते हैं कि मतलब है कि माजी में कई मरतबा हम इस मुकाम पे गुजरे और हमने देखा कि जब कोई बड़ा वाकया होता है, कोई बड़ी चीज होती है, तो हुकूमत इसी तरह के दावे करती है, जो भी हुकूमत हो, लेकिन फिर मामला जब हो जाते हैं तो फिर पुराने हम डगर पे आ जाते हैं। टीएलपी ने पहली मरतबा नहीं किया ऐसा। टीएलपी का एक मिजाज है, उसकी परवरिश हुई है, उसकी आप कहते हैं ना, उसको परवान चढ़ाने में बहुत सारे कहते हैं नोन फेसेस और अननोन फेसेस का हाथ है। और अब है कि अब उसने कोई कन्फ्रंट इस तरह किया तो मुश्किल में आई है। अभी सवाल है कि क्या हुकूमत जो है अपने फैसले पर कायम रहेगी? इसको कानूनी आपको वो भी पहनाना पड़ेगा, मतलब आपको अदालत में भी साबित करना पड़ेगा ले जाकर, सिर्फ एक नोटिफिकेशन काफी नहीं होता। हाल में जब भी इस तरह की पाबंदियां लगी, अब आपको अंडर द लॉ जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के पास और आपको कहना पड़ेगा कि जी ये उसके ऊपर चार्जशीट्स हैं और इस वजह से हम समझते हैं, और साबित करना पड़ेगा उन बातों को। तो वो एक महाज है। फिर दूसरा महाज, जैसे कि आपने बिल्कुल कहा कि पीटीआई का, अब पीटीआई का 1 साल गुजर गया उस वाकये को, 26 नवंबर तकरीबन, ठीक है ना, उसमें उस 1 साल में चीजें क्या हुई, वो जो कंट्रडिक्शन है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसी तरह जमा हुआ है। पीटीआई उसी तरह नाराज है, हुकूमत की लेजिटिमेसी पे उसी तरह से सवाल है, उसी तरह से आपको लग रहा है कि जी एक बबल कर रहे हैं हमारे यहाँ लोग, कहते हैं लावा पक रहे हैं अंदर ही अंदर, सिर्फ पीटीआई की जानिब से नहीं, और भी कई कुव्वतें हैं। तो हुकूमत ने क्यों नहीं जो है अभी तक उसको कहते हैं ना कि सेटल क्यों नहीं किया? और अब जैसे आपने कहा कि ऑफर आई है कि जी बनीगाला शिफ्ट कर दें, ऐसी बात होती है। फर्ज करें कि अगर आप सियासी आंच को कम करना चाहते हैं तो टीवी में किसी प्रोग्राम से पे नहीं होती हैं बातें, वो ऑप्टिक्स की बात होती है। आप संजीदा मुज़ाकरात करते हैं, उनकी आजाद क़यादत से बात करते हैं, जेल में इमरान खान को कोई पैगाम देते हैं, कोई क्विड प्रो को होता है, उसके बाद आपकी चीजें। लेकिन आमिर साहब, ये पहली दफा हुआ है कि बिल्कुल डायरेक्ट मीडिया पर आकर ये ऑफर की गई है पीटीआई को, ये पहली दफा हुआ है ऐसा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब कहते रहे, उनके तमाम पार्टी कहती रही, उनके ऑफर्स होती हैं, डिनाइल में गए हुकूमत, लेकिन अब तो हुकूमत खुद फेस टू फेस आके कह रही है कि दरखास्त दो, खान को ले जाओ। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, मतलब है कि सबके सामने उन्होंने किया ये। लेकिन मैं फिर कहूंगा ना कि ऐसी चीजें जो होती हैं पहले पसे पर्दा होती हैं। जब इतना ज्यादा कंट्रडिक्शन आया हुआ हो, जब इतनी ज्यादा महाजराई तलखियां हो, तो पहले जरा उस आंच को कम किया जाता है। हुकूमत की जानिब से वो आंच कम नहीं हो रही है। एक छोटी सी ख्वाहिश है
कि नया वजीर आला जो इमरान खान से मिल ले, लेकिन उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। इसमें कौन सी मतलब अक्लमंदी है? अगर मुलाकात हो जाती तो क्या क़यामत टूट पड़ेगी। हमारे यहाँ हमेशा से रिवायत रही कि जी सियासतदान जब जेल में जाते हैं उनसे लोग बड़ा बात मिल लिया करते हैं। तो यहाँ पर क्यों हुकूमत जो है वो टेढ़ापन दिखा रही है? हुकूमत कह जी हम जो है हम तो मिलवाना चाह रहे हैं, नहीं तो किसके ऊपर ब्लेम करेंगे इस बात को? तो बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर में हुकूमत ही की होती है। और पाकिस्तान, जैसे कि आप कह रही थी, इतना ज्यादा हम लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं। फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज बेशक हुकूमत कहती रहे, लेकिन है भारत से खतरा है, अफगानिस्तान से मामला सही नहीं है हमारे, ये बड़ा मसला है हमारे साथ। मैशत हमारी हुकूमत कुछ भी कहती है, बहुत मुश्किल हालात में है, गुर्बत बढ़ रही है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, ठीक है ना। उस पर आप जो है पाकिस्तान में फ्रिक्शन भी हो रहा है। आप कह रहे हैं टीएलपी को भी पिटाई करेंगे, हम जो है मतलब है टीडीपी से तो लड़ाई हो ही रही, दहशतगर्द तंजीम है, वहां पे बलूचिस्तान में एक लावा पकड़ा है। पीटीआई जो एक मेन स्ट्रीम धड़े की पार्टी है वो नाराज है आपसे, अख्तर मैंगल आपसे नाराज है, और बहुत सारी कुव्वतें नाराज है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी सड़कों पे आने का कह रहे हैं। तो ये तमाम जो है कोई अच्छी तो नहीं है। ठीक है, मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी आमिर साहब, लेकिन अभी हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से के अंदर शौकत बसरा साहब थे, वो हमारे तक बड़ी ही तशवीशनाक किस्म की खबर हमें देकर गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की, चूंकि आपने जिक्र किया, तो वो मौलाना फजलुर रहमान साहब तक ये बात पहुंचाई गई है कि आप कुछ अर्सा इंतजार कर लीजिए, रुक जाइए, हम केपी के अंदर गवर्नर रूल लगाएंगे, चीजें तब्दील करेंगे, और शायद यही वजह है कि मौलाना साहब इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। अगर वहां पर इस किस्म का कोई कदम उठाया जाता है तो फिर मौजूदा पाकिस्तान की सियासी हालात को किस तरफ आप जाता हुआ देखेंगे? मजीद खराब होंगे। अगर आप कहते हैं ना कि गैर नुमाइंदा हुकूमत जो मुसल्लत कर देंगे, और आप ये कहें कि जी वहां पर पहले देखिए केपी की क्या सूरत हाल है। केपी में टीटीपी से आपकी एक लड़ाई है, खुली लड़ाई है, ठीक है ना। पीटीआई जो कि प्रो पाकिस्तान मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, उसको भी आप नाराज कर देंगे, ठीक है ना। तो फिर किन कुव्वतों पे केपी में आप भरोसा करेंगे? बलूचिस्तान में आप देखिए, वहां पे जो वहां की कोर नेशनलिस्ट कुव्वतें वो आपसे नाराज हैं। मैं उनकी बात जो पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, नेशनल पार्टी मालिक से बात करें, डॉक्टर मालिक साहब से, अख्तर मैंगल से बात करें, ठीक है ना, तो वहां पर भी ये क्राइसिस है। आप इसकी बात करें, सिंध की बात करें, मैं कम से कम अर्बन सिंध की बात करूंगा कि अर्बन सिंध में जो है, अर्बन सिंध में हमें पता है कि एमक्यूएम जो है किस तरह से इलेक्शन जीती है। एक बहुत बड़ा इशू है उन लोगों के साथ, ठीक है। उनके अपने लोग कहते हैं, जब उनसे पसे पर्दा बात करें, आप भी करके देखिएगा कि फॉर्म 45 पे तो कितने उनके लोग जीते थे, एमक्यूएम तीसरे चौथे नंबर पे आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूरी सूरत हाल है। लाहौर में इलेक्शन हुआ था, वहां पर कौन जीता था? तो आप कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान को आप कहते हैं ना कि कानून आइन के हिसाब से चलाना चाहिए। जिनको लोग पसंद करें उनको आप मतलब काम करने दें, उनकी शिकायत को दूर करें, पाकिस्तान में कंसेंसस बिल्डिंग करें। किसी को अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी कि बिल्कुल कुचल दे अपने मुखालिफिन को। बहुत शुक्रिया, आमिर जाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, तो जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं पहले उनको रिजॉल्व कर लिया जाए, बड़े मामलात की तरफ बाद में जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।